बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं 9th क्लास के तीसरे चैप्टर का 5वां लेक्चर जो है वो शुरू करने जा रहा हूँ। हम एक्सरसाइज पे थे, एक्सरसाइज ही हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखें जी। इमेजिन यू आर स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ ए नियॉन 20 न्यूक्लियस, यानी आप नियॉन 20 के न्यूक्लियस के ऊपर बैठे हुए हैं। हाउ मेनी काइंड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल यू वुड सी लुकिंग डाउन इनटू न्यूक्लियस। वो कहता है अगर आप न्यूक्लियस में देखेंगे तो आपको कितने तरह के पार्टिकल नजर आएंगे, एंड दोज यू वुड सी लुकिंग आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस। और वो कौन से पार्टिकल होंगे जो आपको न्यूक्लियस के बाहर नजर आएंगे। यह है जी नियॉन 20। इसका एटॉमिक नंबर होता है 10। अगर नियॉन 20 के आप न्यूक्लियस पर देखते हैं तो आपको 10 प्रोटॉन नजर आएंगे और 10 ही न्यूट्रॉन नजर आएंगे। और न्यूक्लियस के बाहर अगर आप ऑर्बिट्स की तरफ देखते हैं तो आपको 10 इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे। तो तकरीबन 30 सब एटॉमिक पार्टिकल आपको इसमें नजर आएंगे। 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 10 ही न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होंगे, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर होंगे। नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर 14। Chlorine is a reactive element used to disinfect swimming pools. It is made up of two isotopes, chlorine 35 and chlorine 37. Because chlorine 35 is more than chlorine 37, the atomic mass of chlorine is 35.5 AMU. Is closer to 35 than 37. Write electronic configuration of each of the following isotope of chlorine. Also write symbol for these isotopes. Atomic number for chlorine is 17. तो आपने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है जी। एक है क्लोरीन 35 और एक है क्लोरीन 37। आप ये बात तो जानते हैं कि दोनों जो आइसोटोप्स हैं इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। इसका मतलब है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम आएगी। सिंबल्स मैंने आपके सामने लिख दी हैं। एक क्लोरीन 35 है, एक क्लोरीन 37 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दोनों की सेम आएगी, वो मैं लिख देता हूँ। 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी होगी। आउटर मोस्ट शेल में आप 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे कर दें। आगे देखें जी, क्वेश्चन 15 देखें। इन विच ब्लॉक group and period in the periodic table, where would you place each of the following element with the following electronic configuration? चलें जी बारी बारी इनके लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है ये। आप पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लें। ए पार्ट जो है ये है 1s2 2s1। आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से जज करके बताना इनका ब्लॉक कौन सा होगा, इनका ग्रुप कौन सा होगा, इनका पीरियड कौन सा होगा। किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल का जो नंबर होता है वो हमें इसके पीरियड के बारे में बता देता है। आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमें ग्रुप के बारे में बता देते हैं। और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में है इससे हमें उसके ब्लॉक का पता चल जाता है। देखें जरा इसको। इसका आउटर मोस्ट शेल है दूसरा, तो इसका मतलब है इसका पीरियड है 2। इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसका ग्रुप है पहला, ग्रुप 1A। और इसका देख लें ब्लॉक कौन सा, एस ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल में है, तो ब्लॉक इसका एस है। ये आपका पहला एलिमेंट जो है वो हो गया है। अब दूसरा भी मैं लिख देता हूं। दूसरा देखेंगे जरा, बी 1s2 2s2 2p5। लेकिन इसी तरह लिख देंगे पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक। देखें जी, इसका आउटर मोस्ट शेल है दूसरा 2s और 2p, यानी ये 2 हमें इसका ग्रुप पीरियड बता रहा है। तो इसका पीरियड है दूसरा। आउटर मोस्ट शेल में आप देख लें 7 इलेक्ट्रॉन है, 5 और 2 7। तो इसका ग्रुप है 7A। और ब्लॉक इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन P में है, तो ये P ब्लॉक। ठीक है जी, ये आपका हो गया। C देखें जी,
1s2 2s2 2p6 3s2। इसी तरह लिख दें जी इसके पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक। इसका आउटरमोस्ट शेल आपको देख लें तीसरा नजर आ रहा है 3s2, तीसरा इसका आउटरमोस्ट शेल है, तो इसका पीरियड है 3। आउटरमोस्ट शेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, तो इसका ग्रुप है दूसरा, सेकंड ए। और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन s में है, इसका मतलब ये s ब्लॉक। ये 3 हो गए, अब मैं डी करने लगा हूं। ये 1s2 जो है ये हीलियम को लार कर रहा है। हीलियम में ग्रुप में याद रखिएगा थोड़ी सी एक्सेप्शन है, मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुका हूं। इसका आउटरमोस्ट शेल पहला, इसका मतलब ये पहले पीरियड में है, और इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे दूसरे ग्रुप में होना चाहिए। लेकिन आपको मैंने पहले भी बताया है कि हीलियम को हम 8वें ग्रुप के ऊपर रखते हैं, तो इसके लिए बस आप याद रख लें, बाकी सब जगह पर ये रूल फिट हो जाएगा। तो इसका ग्रुप है 8a। और ब्लॉक ये चूंकि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन s में है, तो ये s ब्लॉक। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, या आगे थिंक टैंक है ये भी कर लें आप। व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैव, थिंक टैंक का जो पहला क्वेश्चन है वो मैं बोल रहा हूं। व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैव द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज एंड व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैव लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज। ये जब आपको आयोनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक पढ़ाया गया था, तो उस वक्त बताया गया था कि वो एटम जिनका एटॉमिक साइज छोटा होता है, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी हायर होती है, क्योंकि इनके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है। तो ऐसे एटम जिनका एटॉमिक साइज बड़ा होता है, उनके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो जो छोटे साइज वाले एलिमेंट्स हैं, जो पीरियोडिक टेबल के इस साइड पे पाए जाते हैं, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी हायर होती है, और इस साइड वाले एलिमेंट जो होते हैं, इनके एटॉमिक साइज जरा बड़े होते हैं, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी। 2 एटम हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 एंड 1s2 2s2 2p6 और 3s1. The ionization energy of one is 2080 kilojoule per mole and that of other is 496 kilojoule per mole. Match each electronic configuration with one of the given electronic configuration. Give reason for your choice. एक हमारे पास वैल्यू है 496 किलो जूल, ये वैल्यू कम है बहुत दूसरे से, दूसरे की जो वैल्यू है वो 2080 किलो जूल है। ये जो कम वैल्यू है ये जो दूसरी कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है ना 1s2 2s2 2p6 3s1, ये इसकी है, क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, और ये बड़ी आसानी से थोड़ी सी एनर्जी लेकर लूज कर देगा, इसलिए इसकी वैल्यू जो है वो 496 है। जबकि जो पहली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसमें आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, और ये बड़ी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नोबल गैस की। इसके इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही मुश्किल है, इस वजह से बहुत हाई एनर्जी से चाहिए, यानी 2080 किलो जूल पर मोल। तो जो पहली कॉन्फ़िगरेशन है वो पहली वैल्यू के साथ अटैच करें आप, दूसरी कॉन्फ़िगरेशन दूसरी वैल्यू के साथ अटैच करें। रीजन मैंने आपको बता दी है कि जो एटम जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, जो मुश्किल से इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी। यूज द सेकंड मेंबर ऑफ ईच ग्रुप फ्रॉम ग्रुप 1a 2a and 7a to judge that the number of valence electron of an atom is the same as that of group number. वो कहता है जी आप सेकंड मेंबर हर ग्रुप का यूज करें, पहले का, दूसरे का और 7वें का, और बताएं कि जो आटोमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इस बात को जाहिर करते हैं कि इनका जो आटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है की तादाद होती है वो ग्रुप नंबर को बताती है। तो चलो दूसरा मेंबर ले लेते हैं सबका। आप पीरियोडिक टेबल से देख सकते हैं इन ग्रुप्स का दूसरा मेंबर कौन सा है। जो ग्रुप 1a है उसका दूसरा मेंबर है लिथियम। ग्रुप 1a का
दूसरा मेंबर है लिथियम, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1 और आप देख लें इसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। इससे हमें पता चल रहा है कि ये पहले ग्रुप है। आगे दूसरा ग्रुप देख लें जी, ग्रुप 2A, ये है Be बेरिलियम, इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें 1s2 2s2, इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और आप देख लें ये दूसरे ग्रुप में है। और इसी तरह ग्रुप 7A का दूसरा मेंबर देखें, 7A, इसका जो मेंबर आएगा वो है फ्लोरीन, 1s2 2s2 2p5। फ्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में आप देख रहे हैं 7 इलेक्ट्रॉन है, ये 7वें ग्रुप में। तो ये देखें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें ग्रुप का भी पता चल जाता है, पीरियड का भी पता चल जाता है। ये बात यहाँ पर वाज़ेह हो गई है। आगे ये उसने एक बॉक्स बनाया हुआ है। क्वेश्चन 4 देखें जरा, यहाँ पर लेटर लिखे हुए हैं एक पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये देख लें जरा। ये आपके सामने एक पीरियोडिक टेबल बनाया हुआ, उसने उसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। ये क्वेश्चन निकाल लें आप भी। पहला लेटर है जी ABCDEF, इंडिकेट एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग ग्रुप। अब इससे मतलब उसने कुछ सवाल पूछे हुए हैं, वो देखें जरा। वो कहते हैं जी विच एलिमेंट आर इन द सेम पीरियड, एक ही पीरियड में कौन से एलिमेंट है। A और B ये एक ही पीरियड में है। इसी तरह D और E ये भी एक ही पीरियड में। तो पहला क्वेश्चन है कौन से एलिमेंट एक ही पीरियड में है, मैंने आपके सामने लिख दी है। दूसरा एलिमेंट है राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट D। एलिमेंट D जो है वो 1 2 3 4 चौथे पीरियड में है और उसमें आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि दूसरा ग्रुप है उसका। तो देखें जी इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैं लिखता हूं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। चौथा इसका शेल है और चौथे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी चौथा इसका पीरियड है और दूसरा इसका ग्रुप है। ये कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो मैंने आपके सामने लिखी है। ये कैल्शियम बनता है Ca20। चलें, ये भी हो गया। सी देखें जी, राइट एलिमेंट्स आर मेटल। वो कहता है जी इनमें से कौन से एलिमेंट है जो मेटल है। आपने पढ़ा हुआ है पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड पे मेटल्स होती हैं, राइट साइड पे नॉन मेटल्स होती हैं। और ये आपके सामने जो लिखे हुए हैं इनमें से A और D ये मेटल बनेंगे क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे हैं।